सामने आई है। योजनाएं तो सही हैं, योजनाएं कई सारी हैं, इम्प्लीमेंटेशन पर यहां सवाल लगातार उठते रहते हैं। आखिर क्यों? नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि निश्चित तौर से जो एक सरकारी जो तंत्र है, उस तंत्र को निश्चित तौर से 100% कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी छोटी से छोटी चीज के लिए भी सेंसिटिव है निश्चित तौर से, और वो खुद अब इन जितनी उन्होंने जो घोषणाएं की, उन घोषणाओं का सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो, वो सही तरीके से उनकी क्रियान्विति हो, उसके लिए वो बिल्कुल 100% संवेदनशील है। और मैं समझता हूं कि आज चाहे निःशुल्क दवा योजना हो, चाहे पशुओं के लिए दवा योजना हो, चाहे बीपीएल परिवारों के लिए 10 लाख लोगों के लिए आवास बनाने की योजना हो, या आपके जो युवक जो बेरोजगार है उनको लगभग 50,000 लोगों को, तो निश्चित तौर से आज की तारीख के अंदर वो थोड़े दिन के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाए। बड़ा एक सवाल ये उठता है कि, और विपक्ष ये आरोप भी लगाता है कि लगातार पिछले 4 सालों तक लगातार देखा गया है कि हाईकोर्ट कोई ना कोई सरकार पे टिप्पणी करते रहा है और लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करता रहा है। आखिर में ये स्थिति क्यों बन रही है? ये इसके पीछे कोई विपक्ष जिम्मेदार है या सरकार का प्रशासन? देखो, यही एक ऐसा आपका सूचना का जो अधिकार आया जी, और आपकी पत्रकारिता सेंसिटिव हुई, उसके बाद में निश्चित तौर से कई मामलों के अंदर ये पहला ऐसा अवसर है जब न्यायपालिका ने कई जगह हस्तक्षेप किया जी। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछली कांग्रेस की सरकार थी, माननीय गहलोत साहब की सरकार थी, उस सरकार के अंदर उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का आप एक उदाहरण बता रहा हूं कि उन्होंने आपका जोरी बाजार के जयपुर शहर के बरामदे खाली कर। इस सरकार के टाइम पर उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि वो जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाए, आम गरीब लोगों को रोजगार मिले, लोगों को दवाई फ्री मिले, किसानों को जो गरीब परिवार है उनको रहने के लिए छत मिले, आज गरीब आदमी को कम से कम कीमत के ऊपर 2 रुपए के किलो के ऊपर बीपीएल परिवारों को अनाज दिया जा रहा है। तो ये जो सारे के सारे मैटर्स हैं, ये सारे के सारे मैटर्स हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता और वो कितने सेंसिटिव है आम जनता के लिए, ये आपके सामने ये बात सवाल यही उठता है कि आखिर में कोर्ट इतना नाराज क्यों है? उनसे क्या दिक्कत क्या है कोर्ट को? देखो, माननीय न्यायालय के खिलाफ मैं कोई ऐसा एक शब्द बोलना नहीं चाहूंगा। क्या लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन की निष्क्रियता रही? क्या रहा? नहीं, कुछ हो सकता है, कोई थोड़ी बहुत छोटी मोटी कोई कमियां रही हो, किंतु मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार में इस शासन के अंदर आप मुख्यमंत्री जी की आपकी इच्छा शक्ति है कि आपने मेट्रो के लिए, आज एक मेट्रो बहुत बड़ी योजना है, छोटा मोटा मेट्रो। विक्रम जी, आपने एक बड़ा सवाल उठाया, वर्ल्ड क्लास सिटी जयपुर, लेकिन वो तो एक सपना सा रहेगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आज भी हमारी सड़कें कैसी हों, हमारी सड़कों की गुलाई कैसी हो, हमारी सड़कों के डिवाइडर कैसे हो, हमारी सड़कों में फुटपाथ हो या नहीं हो, इस पर आज भी हम चर्चा करें। वर्ल्ड क्लास की बात तो बहुत दूर है अभी। क्यों, क्या बात करते हो आप? आज आपके घाट की गुड़ी की सुरंग जो सही टाइम के ऊपर जितना टाइम दिया था उतने टाइम के अंदर वो कंप्लीट होने जा रही है। मैंने 2 महीने ज्यादा आज भी सांड के रास्ते में चले जाए तो सुअर घूमते हुए नजर आते हैं। जयपुर शहर की तस्वीर आज भी बनी हुई है। देखो, ये मैटर, कुछ मैटर्स जो नगर निगम के मैटर्स हैं, उनके अंदर मैं हो सकता है कोई छोटी मोटी कहीं कमियां रही हो। क्या पाबंद नहीं है इस विषय को लेकर? क्योंकि वहां भी तो मेयर अपनी ही है। नहीं, मेयर अपनी है, सारा तंत्र भी अपना है, मेयर भी काम करने की कोशिश करती है, किंतु वहां का जो वास्तव में जो ढांचा है उसको वास्तव में थोड़ा वो ठीक करने की निश्चित तौर से। वर्ल्ड क्लास सिटी का जो एक वादा था वो प्रशासन पूरा नहीं होने दे रहा है, ये कहीं ना कहीं। प्रशासन क्यों नहीं पूरा? प्रशासन जो सारे के सारे आज यदि आपके मेट्रो का काम 70-80% काम यदि पूरा हुआ है तो वो प्रशासन के कारण। क्या लगता है विक्रम जी, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि काफी वादे पूरे हुए, काफी कुछ अधूरे हैं। क्या लगता है ये 1 साल काफी है? बहुत। मैं आपको बताना चाह रहा था कि 1522 घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने इन 4 साल के अंदर की जी, और उनमें से 1360 योजनाएं कंप्लीट हो चुकी। ये कोई लगभग 200 योजनाएं बाकी हैं। बाकी 100। विक्रम जी, अगर बात किया जाए, अब 1 साल का समय आपके पास है, तो क्या अगला कार्यकाल आपका होगा? क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल 101% अगला कार्यकाल कांग्रेस की सरकार बनेगी, 101%। इसको कोई भी नहीं रोक सकता। आज की तारीख के अंदर पिछले 1 साल से जब से जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, और वो घोषणाएं जैसे जैसे उन घोषणाओं की क्रियान्विति हो रही है, जैसे जैसे वो इंप्लीमेंट हो रही है, तो आम लोगों में, आम जनता के अंदर इस बात का मैसेज जा रहा है कि अगली सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो
4 साल कैसी सरकार, इस पर हमने बात की। हम बीजेपी से भी हमने राय जानी। हमारे साथ यहाँ विक्रम सिंह शेखावत जी मौजूद रहे जिन्होंने कांग्रेस का पक्ष रखा और साफ साफ उनका कहना है कि अगला कार्यकाल भी गहलोत सरकार का ही होगा, क्योंकि उन्होंने जितने भी वादे किए 99% तक पूरे किए और बाकी जो बचे हैं वो भी जल्द ही पूरा करेंगे। यानी कि जनता पर पूरा विश्वास यहां दिखाया है। आज के मुद्दे में, आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।